और जांच करवाइए कि इसने इतने दिन में कोई ज़मीन तो नहीं बेचा, 1 साल 2 साल 4 साल का नहीं बेचा है ना। आज हम लोग जानेंगे कि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो फर्जी बैनामा है, फर्जी बैनामा कराने से आप कैसे बचें, फर्जी रजिस्ट्री कराने से आप कैसे बचें। इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे आज। कोई एक नंबर है, कोई एक खेत है, गाटा नंबर है, ठीक है। गाटा नंबर ये सपोज करिए 112 है, ठीक। ये किसी ग्राम सभा में स्थित है, किसी तहसील के अंतर्गत ये, ठीक ना, किसी ग्राम सभा में स्थित है। तो आपको अगर ये पूरा जमीन अगर ये 10 कट्ठे का है, ठीक है, 10 कट्ठे का है और आपको 2 कट्ठा इसमें से लेना है, 2 कट्ठा लेना है, तो आप अगर इसमें जो खातेदार ज्वाइंट शेयर होल्डर हैं इसमें, ठीक है, अगर मान लीजिए ज्वाइंट शेयर होल्डर अगर 4 लोग हैं, खातेदार इसमें 4 लोग हैं और किसी एक के द्वारा अपना बेचा जा रहा है जमीन, तो मान लीजिए उसके 2.5 कट्ठा आएगा उसके हिस्से में, लेकिन वो बेच 2 ही कट्ठा रहा है। अगर ये यहाँ से सड़क जा रही है, तो पहली बात तो आप ये ध्यान दे दीजिए कि अगर आपको ज़मीन कोई भी जो भी ज्वाइंट शेयर होल्डर हैं, इनमें से कोई भी एक व्यक्ति अगर आपको ऐसे ये सड़क है और ऐसे ज़मीन बेच रहा है 2 कट्ठा, तो आप कतई मत लीजिए, क्योंकि इनके द्वारा जब बंटवारा दाखिल किया जाएगा तो आपका ज़मीन ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो ऐसी ज़मीन कतई मत ले, पहली बात। दूसरी बात, अगर इसी नंबर का विक्रय करना है इसी व्यक्ति के द्वारा, तो ये व्यक्ति क्या करता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो फर्जी रहता है, वो इसी ज़मीन का पैसा 4 लोगों से ले लेता है, चारों को रजिस्ट्री कर देता है। तो चारों को रजिस्ट्री कैसे करता है, मान लीजिए आज इस ज़मीन का उसे रजिस्ट्री करना है, तो आज ये ज़मीन की रजिस्ट्री, ठीक है, आज उसके नाम से कर दिया, 10 दिन बाद उसके नाम से कर दिया, 10 दिन बाद उसके नाम से कर दिया, फिर उसके नाम से कर दिया, ठीक है। और आपको टाइम कितना मिलता है, 35 दिन, ठीक है। बैनामे के जो दाखिला रजिस्टर से के डेट से 35 दिन का टाइम मिलता है। 35 दिन में वो चाहे जितने लोगों को रजिस्ट्री कर सकता है वो, ठीक है, फर्जी रजिस्ट्री वो कर सकता है, ठीक। तो सबसे पहले अगर ये ज़मीन आप इस नंबर का खरीद रहे हैं, तो इस व्यक्ति के द्वारा कोई एक व्यक्ति जो बेच रहा है 2 कट्ठा खरीद रहे, उस व्यक्ति के नाम से उस तहसील में, जो तहसील है उस तहसील के रजिस्ट्री ऑफिस में जाइए, ठीक है, और इंतखाब लेकर के ख़त्म लेकर के और जांच करवाइए कि इसने इतने दिन में कोई ज़मीन तो नहीं बेचा, 1 साल 2 साल 4 साल का नहीं बेचा है ना। इसके लिए मुआयना करवाने के लिए एक रसीद कटती है, रसीद कटवा करके मुआयना करवाइए। 1 साल 2 साल 4 साल की रसीद कटती है, कटवा करके मुआयना करवाइए कि इसने ज़मीन तो नहीं बेचा है, ठीक है। पहले तो वहीं पता चलेगा, सबसे एक्चुअल में रियल में आपको रजिस्ट्री ऑफिस से ही पता चलेगा क्या इसमें ज़मीन विक्रय हुआ है कि नहीं। तहसील में ये नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि 35 दिन के भीतर जब कई लोगों को बेच देगा, जब खारिज दाखिल हुआ ही नहीं रहेगा तो पता कैसे चलेगा। जब खारिज दाखिल होगा तब तो तहसील में पता चलेगा, लेकिन जब बैनामा हुआ रहेगा तो वो रजिस्ट्री ऑफिस में पता चलेगा, ठीक है। दूसरी बात ये, तीसरी बात ये है कि किसी और व्यक्ति का ज़मीन है और कहीं और व्यक्ति का ये जो ज़मीन है ये दिखा करके बेच रहा है कि ये मेरी ज़मीन है, बेच के पैसा लेके भाग जाता है, ठीक। तो ज़मीन लेते समय सबसे पहले आप इसकी बाउंड्री करवाइए, इसको कब्जा करवाइए, क्योंकि जब डीड लिखा जाता है तो उस डीड में लिखा जाता है कि विक्रेता के द्वारा, विक्रेता कहता है कि उस डीड में कि हमने क्रेता को कब्जा दखल दे दिया है, ठीक ना, पुस्त दर पुस्त भुगत भुगत रहे हैं, इसमें कोई बात कोई संदेह नहीं है, ना ही कोई जोर जबरदस्ती से हमने रजिस्ट्री कर रहा है, ठीक है। ये विक्रेता के द्वारा उस डीड में लिख दिया जाता है।
तो सबसे पहले आप इसको क्या करिए, जितना खरीद रहे हैं उतना पहले कब्जा करिए, फिर रजिस्ट्री करवाइए। नियम यही है। ठीक, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि फर्जी रजिस्ट्री से कैसे बचें। और यही सब कारण है फर्जी रजिस्ट्री का। रजिस्ट्री करने के बाद, हाँ, अगर ये व्यक्ति बेच रहा है ज़मीन यहाँ पर और 35 दिन के अंदर कई लोगों को बेच दिया है, ठीक, तो इस ज़मीन का जो पहला रजिस्ट्री हुआ रहेगा, जिसका पहले नंबर पे हुआ रहेगा, फर्स्ट टाइम में जिसका हुआ रहेगा, उसी का मान्य होगा, बाकी सबका खारिज हो जाएगा। ठीक है, बाकी सबका सिविल कोर्ट खारिज कर देगी रजिस्ट्री। जब मुकदमा जब रजिस्ट्री मनसूख होगी तो बाकी सबका खारिज कर देगा। जिसका पहला रजिस्ट्री हुआ रहेगा सबसे पहले नंबर पे, उसी का ये माना जाएगा कि हाँ रजिस्ट्री उसी की हुई है। तो ऐसे रजिस्ट्री से भी, फर्जी रजिस्ट्री से भी आप बचिए, फर्जी बैनामे से बचिए। ठीक है।